माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे अनुरोध है कि अपने आशीर्वचनों से हमारे जिलों में उपस्थित सभी सर्वे दल तथा जांच दल के सदस्य और जिला स्तर पर जो टीम है उनको अनुग्रहित करने की कृपा की जाए। आज ग्राम स्तर के सर्वे हेलो हाँ, आज कोरोना के इस वैश्विक महामारी में हम लोग अब ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष फोकस करते हुए ग्रामीण क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए कृत संकल्प है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की क्या स्थिति है, हमारे लोग किन बीमारियों से संक्रमित हैं, हमारे गांव में लोगों की मानसिक स्थिति क्या है, उनकी पीड़ा क्या है, इन सभी चीजों को जानने के लिए हम लोगों ने आज एक कार्यक्रम शुभारंभ किया है। घर घर में जाकर लोगों की जांच करना, लोगों के बारे में जानना, संक्रमित लोगों तक सरकार की स्वास्थ्य सुविधा को पहुंचाना, कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसमें आज इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े राज्य के विभिन्न जिलों के सभी पदाधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी, हमारी सरकार के अभिन्न अंग के रूप में काम करने वाले सहिया, सेविका, जेएसएलपीएस की हमारी दीदियां, हमारे कोरोना वॉरियर्स, मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर, हम लोगों के नर्सेस एवं सभी आज इस कार्य को शुरुआत करने के लिए और इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने वाले सभी हमारे कोरोना वॉरियर्स को मैं आज इस ऑनलाइन उपस्थिति में आप लोगों का स्वागत करता हूं, अपनी ओर से जोहार करता हूं। आपने कार्यक्रम के शुरुआत में एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंटेशन देखा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है। आज इस संक्रमण को लेकर नित नए दिन हम सब लोग नए नए इनोवेशंस के साथ, नए नए तरीकों के साथ इस संक्रमण को पीछे धकेलने में लगे हैं। ये संक्रमण पूर्व के संक्रमण से काफी घातक संक्रमण साबित हुआ है। झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों में जहां हमारे लोग बहुत शिक्षित नहीं है, जानकारी का अभाव है और इन अभाव से के कारण कई लोग अपने जान जोखिम में डाल रहे हैं। इन सभी को जागरूक करते हुए इस संक्रमण से बचाव के लिए हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए विगत एक हफ्ते से पूरे राज्य भर के सहिया, सेविका, एएनएम, मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर एवं अन्य सहयोगियों को, हमारे मुखिया, जनप्रतिनिधि, इन सब लोगों को
ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग पूर्ण होने के साथ अब ये अपने कामों में लगेंगे। इसकी विस्तृत प्रोटोकॉल हमारे जो नोडल पदाधिकारी हैं, जो नामित पदाधिकारी हैं, वो आप सब लोगों को पहले भी बता चुके हैं, आगे भी बताएंगे और समय समय पर खुद को सुरक्षित करते हुए दूसरों को कैसे सुरक्षित करना है, इन सब की जानकारी देते रहेंगे। और ये सभी चीजें ऑनलाइन के माध्यम से होगा, जिनकी जानकारी हम समय समय पर लेते भी रहेंगे। हमारा इस राज्य में लगभग 75% लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं और हमें उन तक हर हाल में पहुंचना है, ये हमने संकल्प लिया है। और इसको लेकर हम लोग कई संबंधित विशेषज्ञों से सलाह भी लेते हुए अपनी कार्य योजना तैयार करते हैं और उन कार्य योजना के माध्यम से अपने इस संक्रमण से लड़ रहे हैं। और आज आप लोगों को सुनकर बहुत खुशी होगा कि देश में कई राज्य हैं, कई समृद्ध राज्य हैं, कई डेवलप्ड स्टेट हैं, अग्रणी राज्य हैं। उन सब राज्यों से आज झारखंड की स्थिति बहुत बेहतर है। सरकार द्वारा समय समय पर कई गाइडलाइंस आप लोग को उपलब्ध करा रही है। हमारे पास चूंकि कई चीजों की घोर कमियां हैं, हम लोग के पास संसाधन बहुत सीमित है और इन संसाधनों का सही और सदुपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अभी वैक्सीन को लेकर हमारे पास उपलब्धता बहुत कम है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हर हाल में राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हमारा संकल्प है। किसी भी तरीके से हम उन वैक्सीनों को उपलब्ध कराने के पूरी प्रयास में है। दिन रात हम लोग इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वैक्सीन कैसे राज्य में आए, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कोविड केयर सेंटर के लिए भवन का चयन करना, एसएचजी को चिन्हित कर कोविड सेंटर और डीसीएचसी के लिए दीदी किचन द्वारा खाने का प्रबंध कराना, एम्बुलेंस को उपलब्ध सुनिश्चित करना, चिकित्सकों को चिन्हित करना, कोविड केयर सेंटर और डीसीएचसी के लिए कौन कौन रहेंगे, इन सब का इनको सुनिश्चित करना, सभी सेंटरों में सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन या कंसंट्रेशन की उपलब्धता कराना। आपने देखा हमारे जो सर्वे दल जाएंगे, उन सब लोगों को हम लोगों ने थर्मल स्कैनर दिया है, जिससे हर व्यक्ति का शारीरिक तापमान की गणना की जाएगी। ऑक्सीमीटर दिया गया है, किसी को ऑक्सीजन की कमी बेसी है उसकी जांच की जाएगी। हम लोगों ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट भी दिया है, जिसके माध्यम से हमारे पॉजिटिव लक्षण वाले लोगों की तत्काल रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से जांच कराया जाएगा और जांच उपरांत परिणाम के अनुरूप उनको दवा उपलब्ध करके घर में रहने का निर्देश अथवा घर में नहीं रहने की अवस्था में सेंटर पर लाया जाएगा, चाहे उसको एम्बुलेंस के द्वारा। अगर घर में उनके पास रहने की कोई अच्छी व्यवस्था ना होने पर, और
हर प्रखंड में 2 से 3 सेंटर बनाने का हम लोगों ने तैयारी की है और हर सेंटर में मुफ्त खाने की भी उपलब्धता होगी। एएनएम 24 घंटे वहां उपलब्ध रहेंगे, डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। अगर तत्काल नहीं रहने पर फोन की उपलब्धता में तुरंत डॉक्टर वहां आ जाएंगे। ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर वहां ऑलरेडी पहले से उपलब्ध रहेगा, ऑक्सीमीटर उपलब्ध रहेगा, अन्य जरूरी सामग्रियां उपलब्ध रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट अगर ब्लॉक लेवल में उस मरीज की हालत गंभीर है तो ब्लॉक लेवल से उसको जिला अस्पताल में भी लाने का हम लोग कार्य करेंगे, जो बिल्कुल सरकार अपने खर्च पर उसको लाएगी और उसको बेहतर इलाज उपलब्ध कराएगी। चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, उसमें उसका इलाज किया जाएगा। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम 25 तारीख से 5 जून तक ये ड्राइव चलेगा और इतने में हमें हर घर तक पहुंचना है। ये हम बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे। ये मैं आप पर भरोसा करता हूं कि आज इस संक्रमण में आप जरूर इसका सहयोग करेंगे। और क्योंकि शहर में अब किसी भी तरीके का इलाज का कोई कमी नहीं है, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता बिल्कुल हम लोगों ने कर रखा है। आप लोग बेफिक्र होके आप हमारे जांच दल को सहयोग करने के लिए हमारे ग्रामीणों को प्रेरित करें। जागरूकता की अभाव है, कई भ्रांतियां हैं और इसीलिए आप सब लोगों का चयन किया गया है, क्योंकि आप सब लोग ग्रामीण के बहुत करीब रहते हैं और इनको आप समझा पाने में सक्षम है। इसलिए आप इसको जागरूकता अभियान भी कह सकते हैं और इस संक्रमण से बचाव का अभियान भी कह सकते हैं। इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। मेरी ओर से शुभकामनाएं कि आप लोग अपने लक्ष्य प्राप्त करें। और इसमें मैं जानना चाहूंगा, कई जगह यहां देख रहा हूं कि कई लोग एकत्रित हुए हैं, तो मुझे दुमका से भी लोग जुड़े हुए हैं, जरा दुमका को ये किया जाए, जोड़ा जाए। सबको जोहार। आवाज आ रही है हमारी? अच्छा, चलिए आज आप लोगों के कंधे पे हम अपना कुछ जिम्मा आप लोगों को दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से यहाँ दिन रात हम लोग चिंता कर रहे हैं, हमने शहर राज्य को लगभग चारों तरफ से सुरक्षित करने का संकल्प लिया है। अब घर के अंदर आपकी सहयोग की पूरी हमें उम्मीद है और आप लोगों के सहयोग से हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बचा पाएंगे। क्या आप लोगों ने ट्रेनिंग लिया है? जी सर, जी सर। क्या नाम? जी सर, प्रणाम सर। मेरा नाम शुक्ला गोड़ाई है। मैं हाँ दुमका सदर प्रखंड की एएनएम हूँ, कुंडी पंचायत से हूँ। जी सर, हम लोगों ने ब्लॉक लेवल पे ट्रेनिंग ली है। उसके बाद हम लोग अपने स्तर से सहिया, सेविका, पोषण सखी, सहायिका सबको हम लोग सबको ट्रेनिंग मिल चुका है सर। आप लोगों ने वैक्सीन लिया है? जी सर, दोनों डोज कंप्लीट हो गया है सर, हम सभी का। सबको पूरी टीम को वैक्सीन हो गई है? जी सर, जी सर। चलिए ठीक है। और जो लोग वैक्सीन नहीं भी लिए होंगे और उनको भी आप लोग वैक्सीन की और दिलाने का भी काम करेंगे। हम लोगों ने जितने भी हमारे जो इस जंग में शामिल लोग हैं, उनको हमें सुरक्षित करना भी जिम्मेवारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल से आप लोग अपने इस मिशन पर निकलेंगे और बहुत अपने को बचाते हुए गांव को भी जागरूक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और बोकारो जोड़ा जाए।
जो कौन है जो जो और जो जहां है वहां से कनेक्ट करो। अच्छा, बोकारो से है आप लोग? आवाज आ रही है हमारी आपकी आपको? कहां से बोल रहे हैं? बोकारो से? हाँ, अच्छा, कहाँ कौन बोल रहे हैं? उस सामने आप लोग किधर हैं? सामने में कौन है? माइक किनके पास है? माइक किनके पास है? अच्छा, अपना परिचय दीजिए और आपको क्या काम सौंपा गया है, जरा ये बताइए। आपका नेटवर्क थोड़ा वीक है, आप इसको नेटवर्क को थोड़ा चेक करें। तब तक दूसरा कोई है क्या? जमशेदपुर जोड़िए, तब तक आप नेट को अपना ठीक कर लें। हाँ, इधर सबको जोहार। इधर आप लोग सबको जोहार। जोहार सर। चलिए, आप लोग कौन उसको टीम को लीड कर रहे हैं वो आप अपना बताएं। आप लोग आइए, अपना परिचय दीजिए और आपको क्या काम सौंपा गया है, आप किन क्षेत्रों से शुरू करेंगे, ये थोड़ा बताइए। सर हम लोग जुगसलाई क्षेत्र से शुरू करेंगे। बैठ जाइए, बैठ के बोलिए, बैठ जाइए। आप बैठ जाइए कुर्सी में। सर जोहार। जोहार जी, मैं जमशेदपुर से जुगसलाई पीएचसी से बोल रही हूँ। मेरा नाम अलभा लकड़ा है। हम लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है और अभी हम लोग कोविड में जांच से लेकर के और सभी ये करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोविड जांच का हम लोग को सामान जो मिलता है, सबसे पहले हम लोग अपने ये स्थान को सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज करने के बाद हम लोग अपना ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स पहन के फिर सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद जो भी हम लोग को पीपी किट मिलता है और सामान मिलता है, वो सबको हम लोग अपना यूज करने के लिए, मतलब कोरोना पेशेंट या नहीं, सर्दी खांसी जो भी हम लोग को सर्वे में दिया गया है, उन लोग का घर घर हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि पूछते, जो सर्वे में जो हम लोग को मिला गया है, अगर अधिक मतलब कि सर्दी खांसी या बुखार है, कितना दिन से उन लोग को पूछते हैं। वो लोग को हम लोग को दिया गया है तो हम लोग उसको पूछते हैं अभी कैसा लग रहा है, कैसा नहीं। और उसके बाद फिर हम लोग उन लोग का, या तो फिर अगर ज्यादा है तो हम लोग उन लोग को वहीं पर, कम है तो वहीं पर करते हैं, और नहीं तो आंगनबाड़ी केंद्र में या कोई स्थान है, पंचायत भवन है या कहीं भी है, वहां पर हम लोग उन लोग को बुलाते हैं और हम लोग वहां उन लोग का जांच करते हैं। कोविड का जांच करने के बाद अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव हम लोग को बताते हैं, माने रेट से जांच करते हैं। फिर हम लोग बताते हैं उन लोग को कि ऐसी है वैसा है बोल के बताते हैं। अगर उन लोग का पॉजिटिव है, मान लिया जाए उन लोग पॉजिटिव है, तो हम लोग उन लोग को पूछते हैं कि आप लोग के घर में अलग से रूम रहने का है व्यवस्था या लेटरिन का व्यवस्था, और सब पूछते हैं। उसके बाद उन लोग हम लोग को बताता है। उस अवस्था में हम लोग या तो उन लोग का पूछ के, उसके बाद उन लोग को हम लोग अपना प्रभारी को बताते हैं कि उन लोग के यहाँ ऐसा है वैसा है। तो फिर प्रभारी मैडम या सर जो भी है, उन लोग अपना वहां पर वीडियो को भेजते हैं, डीसी को भेजते हैं, उन लोग अपना व्यवस्था करता है। वहां पर पंचायत में भी और कहीं भी स्कूल जो भी वहां पर ये बनाया गया है,
वहां पर जी, जी। ज्यादा सीवियर है, उन लोग को वहां उन लोग को भेजा जाता है, क्वारंटाइन में रखा जाता है। और कम जी। वाला जिसको कम ये है वो लोग को अपना हम लोग होम क्वारंटाइन जिसका व्यवस्था है, जी, जी। उसको हम लोग होम क्वारंटाइन रहने के लिए बोलते हैं। अगर मान लिया जाए पॉजिटिव है उसके बाद वो नेगेटिव हो गया है, फिर भी उसको हम लोग 21 दिन तक रहने बोलते ही हैं। जी, 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 बहुत बढ़िया। और आप लोगों का सबका टीका हो गया है? जी, सेकेंड डोज पूरा हो गया है, कंप्लीट। सब आप लोग पूरा दल का हो गया है? चलिए बहुत बढ़िया, मेरी बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोग के सब घर में बच्चे उच्चे सब लोग सुरक्षित हैं होंगे, हमको उम्मीद है। जी चलिए बहुत बहुत बढ़िया। और ऐसा नहीं समझिएगा कि गांव में आप जाएंगे टेस्ट करने के लिए, जानने के लिए, तो सभी लोग कोरोना ही होंगे। नहीं सर। साधारण प्रॉब्लम भी होगा, सर्दी खांसी जो चलता है वो भी हो सकता है। तो इससे किसी तरीके से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए एक स्वास्थ्य मंत्री थोड़ा सा ये पेयजल मंत्री जी से कनेक्ट किया जाए, बाकी डिस्कनेक्ट कर दीजिए।